सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास राइट कॉमर्स विंस वंशिका में आप सबका स्वागत है। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं फेडरिक विंस्लो टेलर के दो क्वेश्चंस, जिसमें आप देखने वाले हो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम्स में ये पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने के चांसेस है। तो इस वीडियो को देखो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट में लिखो यार गाइज। मुझे नहीं पता कि कौन लेक्चर देख रहा है, कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, मुझे पता नहीं चलेगा until and unless you comment me। और तब तक आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है हमारे वीडियोस को आगे पहुंचाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आज हम लोग 80 सब्सक्राइबर्स तक रीच हो गए, हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रख रहे हैं। डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि आप लोग वो 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचाने वाले हो, तो गो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। तो चलो देखते हैं फेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में और देखते हैं उसने क्या दो पॉइंट्स हमको बताया। याद है ना आपको, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राइट। ठीक है चलो। सो यस गाइज, वेलकम बैक टू वंशिता's कॉमर्स क्लासेस। मतलब कॉमर्स मीन्स वंशिता। तो चलो आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट करते। जैसे कि तुमको पता है कि यार ग्लिच हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, फिर भी हम लोग बिना रुके आपके लिए वीडियोस लाना स्टार्ट कर दिया है। वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, भले ही आप कुछ भी प्रॉब्लम आए, वीडियोस आने वाले हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना गाइज, वो मैंने वापस कराया था, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा चुकी हूँ तुमको। एंड ये पॉइंट ड्यू टू जो वीडियो क्वालिटी है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से मैंने वापस बनाया है। जो मेरे वीडियो एडिट करते हैं, जो सर है आपके, है ना, वो सर के बारे में आपको पता चलेगा। जो सर आपके वीडियो एडिट करते हैं, उन्होंने बोला कि मैम वीडियो क्वालिटी खराब है, आप वापस बनाओ वीडियो। इसके लिए मैंने वीडियो वापस बनाया है, बस आप लोगों के लिए। क्योंकि हमारे वीडियो की क्वालिटी, आवाज़ की क्वालिटी एंड सब कुछ आपका एकदम टॉप नॉच होना चाहिए। तो फिर से मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए, है ना। वापस देखो, फेडरिक पूरा लिखा था, मैं वापस करा रही हूँ। बट ठीक है, करते हैं, है ना। तो क्या करने वाले गाइस, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स एंड देन वी विल स्टार्ट। यस मैम, आप हमें कराने वाले हो फेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में। क्या कराने वाले हो आप? फेडरिक टेलर के बारे में। वेरी गुड। नाउ टेल मी, फेडरिक टेलर में तुम कौन से दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैम एक तो प्रिंसिपल का क्वेश्चन आएगा, और सेकेंड कौन सा क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट? टेक्निक का क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा? टेक्निक का। तो आपकी फेडरिक टेलर में दो क्वेश्चंस आएंगे, एक आएगा आपका प्रिंसिपल एंड सेकंड क्या आएगा आपका? टेक्निक। तो अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन लर्न कराने वाली हूँ मैं। तो लेट्स सी आप कैसे लर्न करने वाले हो इसको एंड कैसे आपका प्रोसीजर होने वाला है, ठीक है। तो मैम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है, वो पॉइंट आपको लर्न करना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या लर्न करना है तुमको? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गाइस कि आप क्या फॉलो करते हो, आप साइंस को फॉलो करते नहीं हो, क्योंकि साइंस आपके लिए रूल ऑफ थंब नहीं है। मतलब ये देखेंगे हम लोग साइंस क्या होता है, रूल ऑफ थंब क्या होता है ना। ये जस्ट रिवीजन लेक्चर, तो आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न द हेडिंग्स। सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या मैम? हमने क्या लिया है? कॉमर्स लिया है, तो हमारी साइंस बस की नहीं है, हमारे हाथ का मैल नहीं है साइंस, हम कॉमर्स वाले, ठीक है कॉमर्स में। तो यहाँ पे लिखा है साइंस आपका क्या है? थंब नहीं है, रूल नॉट रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है? रूल ऑफ थंब जो होता है ना, वो पर्सनल जजमेंट के बारे में बात करता है। और जो साइंस पॉइंट है ना, वो आपका स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। तो मैम स्टैंडर्ड क्या होता है? मेरा बच्चा, स्टैंडर्ड होता है जितने में काम आपका होना चाहिए, जितने टाइम में आपका काम हैज टू बी डन, राइट। द वर्क विच हैज टू बी डन इन सर्टन टाइम। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि दो बुक्स बनाने के लिए मुझे टाइम जो लगता है, वो लगते हैं मुझे 3 घंटे। 3 घंटे मुझे मतलब नॉर्मली कोई भी बंदा अगर बुक बना रहा है तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। बट ये तो एक्सपेक्टेड टाइम है ना, इतने टाइम में 3 घंटे में होना चाहिए, बट एक्चुअली मुझे कितने घंटे लग रहे हैं? 4 आवर लग रहे हैं। मतलब स्टैंडर्ड टाइम वो होता है जो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है, राइट। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा पेपर 3 आवर्स का होता है, बट तुमको 3 आवर्स में कंप्लीट होता है क्या अकाउंट्स का पेपर? नहीं, तुम चाहते हो 3.5 घंटे मिले, बट वो मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम आपको दिया है, एक्चुअल टाइम आपको कितना भी लगे, वो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला गया है कि
फेडरिक विंस्लो टेलर किसके बारे में बात करता है, साइंस के बारे में। मतलब साइंस के बारे में वो बोलता है कि हर एक छोटी छोटी चीज को आप क्या करो, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम दे दो। उसका मतलब क्या है, अगर आप स्टैंडर्ड टाइम दे दोगे तो आपका जो काम है वो फटाफट हो जाएगा। देखो 3 घंटे का पेपर तुम 3 घंटे में लिख के आते हो, क्यों? क्योंकि तुमको पता है इतना ही मेरे पास टाइम है। वैसे आप एम्प्लॉयज को भी क्या दो, स्टैंडर्ड टाइम दो। और नॉट रूल ऑफ थंब मतलब उनको अपने पर्सनल जजमेंट्स को यूज करने मत दो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आपको लर्न करना कैसे है, आपको लर्न ऐसे करना है कि मैम मैंने साइंस नहीं लिया है क्योंकि मेरे लिए रूल ऑफ थंब नहीं है। तो फिर साइंस अगर आपने लिया होता तो आप क्या हो जाते, साइंस अगर आपने लिया होता तो आप क्या हो जाते, मेंटल हो जाते, मेंटल रेवोल्यूशन। साइंस अगर तुम लोग लेते तो क्या हो जाते, मेंटल हो जाते। एक जो मेंटल होता है वो झगड़ा करता रहता है ना हमेशा, तो उसके साथ में हमेशा क्या मेंटेन करनी होती है तुमको, पीस मेंटेन करनी पड़ती है, नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब वो जो मेंटल होता है उसके साथ में तुम क्या मेंटेन करो, पीस मेंटेन करो। एंड नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है तुम उसके साथ में जो है डिस्प्यूट मत करो, झगड़ा मत करो। क्या मत करो, डिस्प्यूट मत करो, झगड़ा मत करो। तो कमान 3 पॉइंट्स आपके हो गए, कमान आपको रिपीट करने हैं। वेरी गुड गाइस। पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैम हमने साइंस नहीं लिया, तो आपने क्या लिया है, मैम हमने साइंस नहीं लिया मतलब हमने कॉमर्स लिया, मतलब साइंस हमारे बस की नहीं है, रूल ऑफ थंब हमारा साइंस नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद में आपका मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, मेंटल रिवोल्यूशन मतलब ये होता है मैम जिसके अंदर ना मेंटल एक आदमी होता है। मतलब साइंस में क्या पढ़ते हो तुम, साइंस के बारे में पढ़ते हो। मेंटल रिवोल्यूशन में तुम क्या देखते हो कि अगर आप साइंस पढ़ोगे तो आप क्या हो जाओगे, मेंटल हो जाओगे। मेंटल आदमी कैसे बिहेव करता है, सबके साथ में झगड़ा करता है। तो इसके लिए तुमको उसको क्या देना है, हार्मनी देना है, पीस देना है। उसके साथ में नॉट डिस्कॉर्ड मतलब डिस्प्यूट नहीं करना है, राइट। फोर्थ पॉइंट देखो, अब इसके साथ में झगड़ा नहीं करना है मेंटल के साथ में, तो इसके साथ में क्या करना पड़ेगा तुमको, कॉपरेशन करना पड़ेगा। यस मैम, वी हैव टू कॉपरेट विद द मेंटल, वरना वो हमको क्या कर देगा, पागल कर देगा। मतलब तुम लोग अभी साइंस पढ़ पढ़ के मेंटल हो गए, इसके लिए शांत रहो, झगड़े मत करो, एंड क्या करो, कॉपरेट करो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या होता है गाइस, मतलब होता है मैम उसके साथ में कॉपरेट करो, उसको अकेला मत छोड़ो। अगर किसी मेंटल को आपने अकेला छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, वापस झगड़े करेगा, मस्ती करेगा, कलेश करेगा, राइट। और वो आपका वापस मेंटेलिटी में चला जाएगा। तो हमारे 4 पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट्स रिपीट करना है। पहला पॉइंट क्या है, हमने साइंस नहीं लिया मैम, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड, साइंस ले तो हम क्या हो जाते हैं, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल आदमी के साथ में क्या करना है, पीस रखना है, मतलब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट। वेरी गुड, वेरी गुड, डिस्प्यूट। तो वो आदमी के साथ में क्या करना पड़ेगा तुमको, कॉपरेट करना पड़ेगा। उसको अकेले छोड़ोगे क्या, नहीं, नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब इसके बाद में ना मेंटल को आपको अकेले नहीं छोड़ना है, उसको प्रॉपरली कॉपरेट करना है ना। उसके साथ में आपको मेंटल रेवोल्यूशन वो सब होता है, तो ये सब आपको क्या करना है, मेंटल के साथ में करना है। तो अब आपका जो 6th पॉइंट है वो क्या दिया है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मेंटल अकेला नहीं छोड़ना है, मतलब इसको कुछ तो काम देना पड़ेगा आपको। लेट मी सी वेयर इज द बुक। हाँ, इसको आपको अकेला नहीं छोड़ना, मतलब आपको मेंटल को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव हिम सम वर्क, मतलब यू हैव टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब तुम उसको क्या दोगे मेंटल को, तुम मेंटल को दे रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसकी शादी करा दी तुमने, मेंटल की शादी करा दी, मतलब अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। धीरे 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 हमारा जो मेंटल है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट हो गया है। बट यहाँ पे इम्प्लॉयर का डेवलप हुआ है। इम्प्लॉयर मतलब क्या होता है, इम्प्लॉयर मतलब होता है ओनर। एम्प्लॉई का भी डेवलप हुआ। एम्प्लॉई मतलब क्या होता है, एम्प्लॉई मतलब जो आपके अंडर काम करता है। जब डेवलपमेंट होगा एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का तो क्या होगा गाइस, मैम कुछ नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर भी डेवलप हो जाएगा, एम्प्लॉय भी डेवलप हो जाएगा, तो आप कब से सिखा रहे हो, इससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब अगर कोई भी बंदा अच्छे से काम सीखना सीख जाता है। अगर आपको मैंने बोला है तुम 2 घंटे में एक फाइल कंप्लीट करते हो, ठीक है, बट तुम अगर 2 घंटे में कल से 2 फाइल कंप्लीट करने लग गए, मतलब तुम डेवलप हो गए, तुम अच्छे से काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर भी डेवलप होता है, एम्प्लॉई भी डेवलप होता है, बिकॉज तुम स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम लेके आते हो। एम्प्लॉयर डेवलप होता है, एम्प्लॉय डेवलप होता है, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी, और आपके बिजनेस में क्या आता है गाइस, एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी क्या होता है,
मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी मतलब तुम्हारा बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होता है, आगे बढ़ता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फेडरिक विंस्लो टेलर खत्म, प्रिंसिपल्स खत्म हो गए। पहला पॉइंट तुमने जो पढ़ा है वो क्या है गाइस, कम ऑन रिपीट इट। फर्स्ट पॉइंट इज मैम साइंस को फॉलो करो। साइंस हमारे हाथ की मैल है, नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे, मेंटल हो जाओगे, मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल, मेंटल को क्या चाहिए, शांति। शांति को क्या बोलते हो, पीस। पीस को क्या बोलते हो इंग्लिश में, हार्मनी। वेरी गुड। पागल आदमी क्या करता है, हमेशा डिस्प्यूट करता है, नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी रखना है, डिस्कॉर्ड नहीं करना है। उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा, और उसको अकेले नहीं छोड़ना है। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड उसके बाद में मैम इसको अकेले नहीं छोड़ना है, मतलब इसकी शादी करा दो, मतलब इसके क्या कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दो। जब बिजनेस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो आप क्या करते हो, बिजनेस में बहुत इफेक्टिवली काम करते हो। मतलब आप क्या हो जाते हो, आप डेवलप हो जाते हो। इससे आपके एम्प्लॉयर को भी हेल्प मिलता है, एम्प्लॉई को भी हेल्प मिलता है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी भी आती है ना। चलो एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड पॉइंट बोलोगे क्या, मेंटल रेवोल्यूशन। थर्ड पॉइंट बोलोगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फोर्थ पॉइंट बोलोगे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिफ्थ पॉइंट बोलोगे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड सिक्स पॉइंट फॉरमोस्ट लास्ट पॉइंट डेवलपमेंट। इसको एक सांस में बोलना है। एक सांस में कैसा होता है मैं बताती हूँ, देखो। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। जो स्टूडेंट ने मेरे से पढ़ा है डेफिनेटली दे विल नो कि ये मैम क्या बोल रही है। एक सांस में तुम लोगों को पढ़ाया, मैंने सिखाया। तो चलो एक बार वापस बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। इसको कैसे पढ़ना है, तो पहले तुमको डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर कराना है, फिर एम्प्लॉय कराना है, उससे ग्रेटर एफिशिएंसी हो जाएगी और बिजनेस में क्या आ जाएगा गाइस, यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा बिजनेस में, मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी आ जाएगा। तो चलो प्रिंसिपल्स हो गए। आप लोग अपने लिए क्लैप करो कि तुमने प्रिंसिपल्स का पॉइंट लर्न कर लिया, दिमाग में डायरेक्ट खचक करके तुम्हारे दिमाग में एंट्री हो गया प्रिंसिपल का। अभी तुमको सीखना है टेक्निक। टेक्निक क्या होता है, तो देखो कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या टेक्निक होती है बिजनेस की, जो तुम्हें फेडरिक विंस्लो टेलर सिखाने वाला है वो हम देखते हैं, ठीक है। नाम ये ब्लैक पेन से लिखो, ओके ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो तुम्हें सीखना है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बिजनेस की टेक्निक सीखने से पहले ऑर्गेनाइजेशन को देखो। तो पहले तुमको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखना है। ऑर्गेनाइजेशन में दो स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेजेस इज प्लानिंग, और प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता मैम, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो रिक्वायर। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, वेरी गुड। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा इस, चलो आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया, पढ़ना है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा, प्लानिंग, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका प्लानिंग और सेकंड पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग भी जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, अब मैम अब प्लानिंग कर दिया आपने, है ना, आपने प्लानिंग कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, तो अभी मैं प्लानिंग करने के बाद में जो सेकेंड काम मैं करूंगी, प्लानिंग हो गया, मैंने सब कुछ कर दिया, अभी मुझे क्या लाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टूल्स लेके आने पड़ेंगे, मुझे इक्विपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। क्यों लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि मैम बिना टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के कोई काम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मुझे कौन से टूल्स लाने पड़ेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स लाने पड़ेंगे। मैम स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है बेटा, जो मॉडर्न जमाने की चीजें होती है ना, स्टैंडर्ड बोलते हैं, तुम्हारा स्टैंडर्ड मेंटेन करो, तुम उस तरीके के बनो। वैसे ही तुम्हारे टूल्स भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। तुम ऐसे ओल्ड एज के टूल्स लेके आओगे तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा क्या प्रॉपरली, नहीं। तुम्हारा जो वर्क है वो प्रॉपरली होगा क्या, नहीं। दुनिया 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट बनाती है, तुम 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ओल्ड है गाइस। यस, तुमको कैसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना है, स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज टूल्स लेके आओ, इक्विपमेंट्स लेके आओ बिजनेस के लिए। पहले पॉइंट में तुमने क्या किया, पहले पॉइंट में तुमने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किया, जहाँ पे तुमने प्लानिंग किया, फिर क्या किया, इंप्लीमेंटेशन किया। सेकेंड पॉइंट में तुम क्या लेके आए, तुम अपने औजार लेके आए, तुम स्टैंडर्डाइज टूल्स लेके आए और इक्विपमेंट्स लेके आए। क्या लेके आए, स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड, चल रहा है चल रहा है, सही चल रहा है। अभी आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है ये टूल्स के साथ में आप क्या वर्क करने वाले हो। तो वर्क स्टडी, ये टूल्स के साथ में आप क्या करने वाले हो, वर्क क्या करने वाले हो, तो टूल्स वर्क स्टडी। वर्क स्टडी में तुम्हारे 4 पॉइंट्स आते हैं, सब पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज टाइम स्टडी, मतलब आप लोगों को बोल दोगे इतने टाइम में इतना काम होना मांगता है, इतना काम होना चाहिए। टाइम स्टडी। मेथड स्टडी, मशीन से कैसे काम करना है, बेस्ट मशीन से कैसे काम करवा के लेना है, बेस्ट मेथड बिजनेस में कैसे चूज करना है, वो आपका मेथड स्टडी है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट इज योर मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, आपको मशीन भी काम कर रहा है, एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, और बेस्ट अल्टरनेटिव निकालना है। और यहाँ पे जो आप प्रोडक्शन में अननेसेसरी पार्ट है, ये आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है। अननेसेसरी पार्ट और अननेसेसरी थिंग्स शैल बी एलिमिनेटेड, अननेसेसरी थिंग्स शैल बी एलिमिनेटेड, ठीक है।
यस, वेरी गुड। ये आपका मोशन पॉइंट हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इज फेट्यूग। मैम बोर हो गए मैम, आपका लेक्चर देखते देखते नहीं, बाकी के लेक्चर देखते देखते बोर हो गए मैम। तो जब भी इम्प्लॉय ऐसे बोर हो जाता है, काम कर करके थक जाता है, तो यहाँ पे तुम लोग क्या लेके आते हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक जब एम्प्लॉय काम करता है तो उसको तुमको क्या देना है, ब्रेक्स देने हैं। उसको क्या देना है, ब्रेक्स। जब ब्रेक मिलता है तो हंसते हो ना, वैसे एम्प्लॉय भी चाहता है कि उसको क्या मिले, ब्रेक मिले। तो 3 पॉइंट्स हमने लर्न किए। चलो एंट्री मारो अपने दिमाग में। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में 2 काम करते, प्लानिंग करते, इंप्लीमेंटेशन करते। वेरी गुड, चलो लर्न हो गया, दिमाग में चला गया। सेकंड पॉइंट, अब ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तुमको क्या चाहिए, टूल्स और इक्विपमेंट। ये कैसे टूल्स होने चाहिए मैम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट जो है तुम्हारा, जिसमें तुमको वर्क देना है, वो वर्क कैसे दोगे तुम, तो इतने टाइम में इतना काम होना चाहिए, टाइम स्टडी। मेथड स्टडी, इतने मेथड है, उसमें से बेस्ट मेथड चूज करो, मेथड स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में आप क्या करो, मशीन का भी यूज करो, एम्प्लॉय इंडिविजुअल्स का भी यूज करो, एंड साथ में आप क्या करो, अननेसेसरी थिंग्स को एलिमिनेट कर दो। फेट्यूग स्टडी, फेट्यूग स्टडी में आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक जो बैठ रहे हो एम्प्लॉयज, तो उनको आपको क्या देना है, सफिशिएंट ब्रेक्स देने। वेरी गुड। मैम अभी वर्क स्टडी तो कर लिया, बट ये वर्क करने के लिए कौन चाहिए आपको, एम्प्लॉयज चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप सिलेक्शन करोगे एम्प्लॉयज का, और सिलेक्शन करने के बाद में आप एम्प्लॉयज को क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे। कम ऑन, क्या करोगे, अभी एम्प्लॉयज को आप सिलेक्ट करोगे और क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, फिफ्थ पॉइंट में आपको बोलना है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बाद में अब वो एम्प्लॉय बोलेगा सर मैं अब क्या काम करूं, तो तुम उसको टास्क सेटिंग करोगे, मतलब साइंटिफिक टास्क दोगे। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फेडरिक। फेडरिक किसकी गुणगान गाता है, साइंस की। तो अब ये एम्प्लॉय को सिखा दिया, सिलेक्ट कर दिया, ट्रेनिंग दे दिया, अब ये क्या बोलेगा, मैं क्या काम करूं, मतलब इसको आपको क्या देना है, टास्क देना है, साइंटिफिक टास्क देना है। ठीक है, साइंटिफिक टास्क के बाद में अभी एम्प्लॉय आपका बोल रहा है ठीक है सर मैं काम कर लूंगा, मुझे टास्क दे दो, ये सब चीजें हो गया। अब इसके बाद में आई गेस 6 ही पॉइंट है क्या इसके, हाँ 6 ही पॉइंट, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स है। इसके बाद में आपका एम्प्लॉय आपको बोलेगा मैंने काम वाम सब कर दिया, अभी मुझे सैलरी दो और मुझे जाने दो। डिफरेंशियल पीस वेज रेट, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल पीस वेज रेट। मैम पीस वेज रेट तो ठीक है, 1 यूनिट बनाया उसके ऊपर मैंने 100 रुपए लिए, मतलब मैंने 1 यूनिट के 100 रुपए में कमाता हूँ 1 यूनिट पे। बट डिफरेंशियल क्या होता है मैम, मतलब डिफरेंट। माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल पीस वेज रेट मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या, मैंने हायर प्रोडक्ट्स बनाया तो मेरे को अमाउंट भी क्या मिलना चाहिए, हायर। अगर मैं कम काम कर रही हूँ तो मुझे पैसा भी क्या मिलना चाहिए, कम। तो हायर द प्रोडक्ट, हायर द सेल्स, हायर द प्रोडक्टिविटी, हायर विल बी द रेम्यूनरेशन पेड, हायर विल बी द सैलरी, राइट। लोअर अगर कुछ भी रहेगा, आपका प्रोडक्टिविटी लोअर रहेगा, सेल्स लोअर रहेगा, आउटपुट लोअर रहेगा, प्रोडक्टिविटी लोअर रहेगा, तो आपका जो रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, वेजेस, ये क्या है आपका, ये आपका रहेगा, क्या रहने वाला ये आपका कम रहेगा। तो मैम आपने सारे पॉइंट्स लर्न करा दिए, दिमाग में खचक करके अभी लास्ट में पहुंचाने हैं। चलो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बाबा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में तुम 2 पॉइंट सीखते हो। पहला है प्लानिंग, दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। पहले प्लान करो, इम्प्लीमेंटेशन करो, वेरी गुड। उसके बाद में मैम टूल्स लेके आए, अपने स्टैंडर्ड टूल्स लाए, इक्विपमेंट्स लाए, वेरी गुड बेटा। उसके बाद में मैम अभी काम देना है इन लोगों को, वर्क देना है। वर्क में क्या कराया था, टाइम, मेथड, मोशन, फेट्यूग, फेट्यूग में लॉन्ग वर्किंग आवर्स। फोर्थ पॉइंट में क्या करा है मैम, अभी वर्क दे दिया, अभी इनको क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे, इनको ट्रेनिंग दोगे, और सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग के बाद में ये लोग मांगेंगे टास्क दे दो। टास्क देने के बाद में ये पैसा मांगने आएंगे, तो डिफरेंशियल पीस वेज रेट। चलो एक बार रिवाइज करते हैं दोनों भी पॉइंट्स। पहले टेक्निक करते हैं। टेक्निक में मैम फर्स्ट पॉइंट है मेरा, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टेक्निक का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या आएगा, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है मैम, प्लानिंग, उसके बाद में है आपका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। उसके बाद में आपका क्या है, उसके बाद में मैम हमारा वर्क स्टडी, वर्क स्टडी में टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फेट्यूग स्टडी, वेरी गुड। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, उसके बाद में साइंटिफिक टास्क सेटिंग। आपने टास्क दे दी, टास्क देने के बाद में तुमने क्या किया, उसको बोला डिफरेंशियल पीस वेज रेट। टेक्निक्स खत्म, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलते चलो, चलते चलो। प्रिंसिपल्स हो गए तुम्हारे, टेक्निक्स हो गए, फेडरिक टेलर खत्म हो गया है, और इसी के साथ में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। तो तालियों के साथ में स्वागत करो अपना कि फर्स्ट चैप्टर तुमने जल्दी कंप्लीट कर लिया है। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे धमाकेदार और मजे में। फर्स्ट चैप्टर तुम्हारे दिमाग में, 10 मार्क्स तुम्हारी झोली में आ गए, उठा लो और आगे बढ़ो और पढ़ना चालू करो। फोर्थ चैप्टर मेरा स्पेशलिटी है, मतलब पूरे यूट्यूब पे आई कैन चैलेंज फोर्थ चैप्टर मेरे जैसा तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब ऐसे दिमाग में एंट्री मारूंगी ना आपके फोर्थ चैप्टर की, जो सबसे बड़ा है आई गेस, उसमें आपके
ज़्यादा पेजेस है, मैं आपको कल बता दूंगी जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगी कि कितने पेजेस है उसके अंदर, बट 4th चैप्टर इज कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट चैप्टर इन योर होल टेक्स्ट बुक। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स है, बट तुम्हारे लिए एकदम ईजी करने वाले हूँ बिकॉज मैं हूँ यहाँ पे। कॉमर्स मीन्स वंशिता में सबका स्वागत है। प्लीज गाइस, पता नहीं चलेगा अनटिल एंड अनलेस तुम वीडियो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्या तुम्हारे माइंड में चल रहा है, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डेफिनेटली थियरी को अपने माइंड में फिक्स करो। चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।